ओके, सो स्ट्रेट अवे मेट्स, मैं स्ट्रेट अवे अपना डिस्कशन को एक यूनिक पॉइंट पर, एक यूनिक कंक्लूजन पर लेकर जाना चाहूंगा। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को। सबसे पहले एक बार एज ऑलवेज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, ठीक है सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या डिस्कशन किया था? माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कशन किया था, एक बार मैं वो आपको बता देता हूं। हाँ सर बताओ आप। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारी जो जर्नी रही है अभी तक, हम लोगों ने शुरुआत किया था जहां हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन किया था। फिर सेट्स के प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना, स्पेसिफिकली रेफरिंग टू टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, राइट? जी सर, इन बारे में हम लोगों ने बातें की थी, हम लोगों ने डिस्कशन को आगे बढ़ाया था। और ऑपरेशंस ऑन सेट्स बेसिकली जहां पे हम लोगों ने यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बीच में हम लोगों ने बातचीत की थी। फॉर एग्जांपल ए माइनस बी, राइट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर्स के कंसेप्ट्स। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एल्जेब्रा सेट्स के वर्ल्ड में लग रहा है, मान लो एक एग्जांपल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए प्लस सेट बी माइनस सेट ए इंटरसेक्शन बी। जो भूल गए हैं आज भी वो रिवाइज होगा, तो डोंट वरी। तो जब मैं बोलता हूं कि ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कहा था कि कार्डिनल नंबर के लिए भी सेम चीज होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्डिनल नंबर ए या सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ सेट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स इन ए यूनियन बी। सेकेंड लास्ट क्लास, मतलब जो इसके पहले वाली क्लास हुई है उसमें मैंने ये सारी बातें आप लोगों से की है, ठीक है, खैर जो भी है। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेन डायग्राम का अप्रोच देखा था, जहां हम लोगों ने देखा था कि एक सेट को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल में डालते हैं। यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल, ओके। अब डियर फ्रेंड्स, जो मामला है, जो डिस्कशन है, वो थोड़ा सा गहरा और डीप हो जाएगा। हम लोग जनरली बोलते हैं कि सेट इज नॉट टू डीप, बहुत बच्चों का खेल है, नहीं। हाँ इजी है अगर चीजें समझ रहे हैं आप लोग, बट देन अब थोड़ा सा डेप्थ पे मैं बात को लेकर जाने वाला हूं, जहां पर आज हम लोगों का दो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होगा एंड सेट्स विल बी ओवर। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, और डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। खैर अब और फिर हम लोगों ने वेन डायग्राम्स का कुछ सम्स करना है, एंड वी आर ready to get over with sets and start relations from our next class itself. But then my dear friends, सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। और डी मॉर्गन्स लॉ को समझने से पहले दोस्तों एक नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। सुन लीजिए, हम लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखना है, डी मॉर्गन्स लॉ हमें समझना है, पर वो करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम लोगों के पास एक यूनिक नॉलेज होना चाहिए। वो मैं आपको पहले प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आपको समझा रहा हूं, एंड उसके बाद वी आर गुड टू स्टार्ट विद डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। स्ट्रेट अवे डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे तो वो एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उसके बिना हो नहीं पाएगा। सो गाइज लेट्स अटैक। माय डियर फ्रेंड्स, एक यूनिक नॉलेज है, वो आप लोग देख पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, कि अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट है तो वो लोग इक्वल होंगे। फिर से बोलिए, अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स है तो वो लोग इक्वल होंगे। आज आप लोगों को मैं एक बात समझाता हूं, फोकस करिएगा फ्रेंड्स। सेट ए लिखा मैं यहां पर, लिख दिया सर आपने। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है दोस्तों 1 2 3 4 5, या 1 2 3 ही लिखता हूं बेसिकली, ज्यादा बड़ा करने से फिर सबसेट भी बहुत लिखना पड़ेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझिएगा, इसके बहुत सारे सबसेट्स हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज 8 सबसेट्स हैं। अगर कोई मेरे को बोले कि ए का सबसेट बताइए, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया 1 है, सुनना इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, 2 है, 3 है, सुनिएगा, 1 2 है, 1 3 है और 2 3 है। सुनिए 1 2 3 नहीं लिखे सर आप, रिलैक्स, मेरे को पता 1 2 3 मैं नहीं लिखा, आई एम टोटली अवेयर, और एक नल सेट है। डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मेरे को बोला जाता है कि ये जो है इनमें से ये जो सारे वैल्यूज है ना, जितने भी सबसेट्स हैं, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स है। क्या है? 1 2 3 के प्रॉपर सबसेट्स है। सर प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ा वाला सेट है, मतलब जैसे सेट ए है वो ज्यादा बड़ा है और सेट बी जो है डियर फ्रेंड्स वो छोटा है। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए
मान लीजिए मैं एक सेट लिखता हूं b इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों b इक्वल्स टू 1 में केवल एक एलिमेंट है, बट सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या आप लोग बोल सकते हो a इज द सुपर सेट ऑफ b। उल्टा वो है ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद तू मैंने कैंडी, ना ना ना, उस पर फोकस मत करो। वैसे ये अगर इसका प्रॉपर सबसेट तो वो उसका सुपर सेट। बी अगर, ध्यान से सुन लीजिए, बी अगर ए का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है। बी अगर ए का प्रॉपर सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट होगा। पहली बात फोकस। दूसरी बात, सर सिमिलरली अगर सी नाम का मान लो कोई सेट है जिसके अंदर मान लो वैल्यूज है 1 2, जैसे ये वाला, ये भी तो सर सुपर सेट होगा। सी भी सुपर सेट है ए का, बिल्कुल सही। लेकिन मतलब सी ए का सबसेट है, सॉरी मैं भूल से सुपर सेट बोल दिया, ए है सुपर सेट और सी है प्रॉपर सबसेट। हाँ सर, तो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या लिखना है अपने को, बी और सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी कॉमा सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फ्रेंड्स आप लोग बोलोगे कि हाँ इसमें तो सर कुछ गलत नहीं है, पर अब आप लोग देखिए यहां पर एक चैलेंज आता है आप लोगों के सामने जहां पे आप लोग फंसते हो। पक्का फंसोगे तो मैं समझा देता हूं आप लोग को। फ्रेंड्स बताइए सर। डियर फ्रेंड्स वो चैलेंज ही है, डियर फ्रेंड्स वो चैलेंज ही है कि अगर मेरे को कोई बोल दिया कि मान लो एक सेट है डी जिसके वैल्यूज है 1 2 3, याद है मैंने कहा था कि एक सबसेट मिसिंग है 1 2 3, ये दो को लिख दिया। तो क्वेश्चन है कि क्या डी ए का सबसेट है? जवाब है हाँ, लेकिन डी ए का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ आर सेम। प्रॉपर सबसेट का मतलब छोटा भाई, सबसेट का मतलब ट्विंस, सबसेट का मतलब ट्विंस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? छोटे भाई की तरह होता है, और सबसेट जो होता है वो ट्विंस होता है। आप लोग एक बात समझिए, तो जब मैं लिखूंगा डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मैं ऐसे लिखूंगा डी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए आप सबसेट के साइन के नीचे मैंने एक इक्वल टू का लाइन मारा है, क्यों? क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं सबसेट का साइन। और ये जो साइन है ये है प्रॉपर सबसेट का साइन। ये अपन तब यूज करते हैं जब अपने प्रॉपर सबसेट यूज करते हैं। ओ, ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताई थी बिकॉज मैं डी मॉर्गन्स लॉ में ये बातें एक्सप्लेन करने का वेट कर रहा था आप लोग को। अच्छा, जब भी ये साइन लगे माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसेट नहीं है, डी ए का सबसेट भी है, पर इसका मतलब ये भी है कि चांसेस आर कि डी और ए एक दूसरे के बराबर हो। ओह, तो ये बात है। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं विड्रॉ करवाना चाहूंगा आप लोगों को। मैंने दो सेट्स लिखे फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा देखा, एक मैंने लिखा सेट ए 1 2 3, और इसी का मैंने एक सबसेट निकाला, प्रॉपर सबसेट नहीं सबसेट, विच वाज 1 2 3। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग ये और नो बोलना कि गलत है। हाँ, मैंने पहला स्टेटमेंट दिया कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए, पर फ्रेंड्स क्या गलत है अगर मैं बोल लूं, सुनिएगा, अगर मैं बोलूं कि अगर डी अगर ए का सबसेट है तो क्या गलत है अगर मैं बोलूं ए भी डी का सबसेट है? यो और नो एवरीबॉडी, फोकस कीजिए युवराज खाली इस बात का आंसर देने में, बाकी ये सारा नोट्स अपलोड होगा तो वहां से कॉपी कर लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है कि डी अगर ए का सबसेट है तो क्या गलत है अगर मैं बोलूं ए भी डी का सबसेट है? एवरीबॉडी यस और नो, एवरीबॉडी यस और नो, सॉरी यो और नो। रिस्पॉन्स सबका आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों कम ऑन फ्रेंड्स, सबका जवाब आएगा यो और नो में से, तब मैं बोलूंगा। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? आयुष इज सेइंग यो, कुंदन सेज यो, युवराज सेज यो, नुपुर सेज यो, वेरी वेरी गुड। मेरे को पता है, ऐसा कॉन्फिडेंस है कि एक दिन हनी सिंह मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देगा एक रैप सॉन्ग गाने का, उसके साथ मैं इतना यो को प्रमोट करता हूं। क्या ठीक है, सबको रिस्पॉन्ड करिए। कम ऑन फ्रेंड्स, बी फास्ट, बी अग्रेसिव। कुछ फ्रेंड्स मैं देख रहा हूं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, गुमसुम बैठे हैं। मुदित ओके, ओके, कशिश भी अग्री करती है मेरी बातों से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक यूनिक चीज देखें,
दुनिया में केवल एक ही बार ऐसा हो सकता है जब मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि डी भी ए का सबसेट है और ए भी डी का सबसेट है। दुनिया में ऐसा सिर्फ एक बार कब हो सकता है फ्रेंड्स? जब दोनों सेट्स इक्वल हो। आज आप लोग देखो ना, ऊपर में मैं बी भी लिखा सी भी लिखा, तो मैंने लिखा सी ए का प्रॉपर सबसेट है, मैं लिखा सी ए का प्रॉपर सबसेट है, यस और नो? मैं लिखा कि सी ए का प्रॉपर सबसेट है, पर ऐसा हुआ क्या कि मैं लिखा ए सी का प्रॉपर सबसेट है? लिख सकता हूं क्या मैं डेफिनेटली नहीं लिख सकता फ्रेंड्स। सी ए का प्रॉपर सबसेट है, पर फ्रेंड्स ए सी का प्रॉपर सबसेट बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज दोस्तों ए इज द सुपरसेट एंड सी इज द प्रॉपर सबसेट। अच्छा, तो ये बात है सर? जी हाँ बिल्कुल सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रूफ करता है मेरी बात को कि व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, व्हेन टू सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, देन दे आर इक्वल। मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। अगर ऐसा है तो ये दुनिया में तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल है। ये बात आई बिलीव आप लोग सब कोई जान लिए हो, मान लिए हो, अग्री करते हो? हाँ सर, हम लोग सब अग्री करते हैं आपकी बात से, हम लोगों को कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं बोला ओके वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ओके वेरी मच बोल रहे हैं सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो अब आप लोग समझना बातचीत को। तो यानी कि अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट्स है, ये दुनिया में केवल तब पॉसिबल है दोस्तों जब दोनों इक्वल हो। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, with this knowledge you are ready to know about De Morgan's law, you qualify to know about De Morgan's law. Come on mates, let's talk about De Morgan's law then. ये रहा De Morgan's law। दोस्तों De Morgan का लॉ बहुत सारा है, हम लोगों को हजारों लॉ से कोई मतलब नहीं है और ना ही लेना देना है। अपने को तो सिर्फ 2 लॉ से मतलब है दोस्तों, जिसका प्रूफ भी अपने को सीखना पड़ेगा, बिकॉज आ जाएगा एग्जाम में। अगर कोई नंबर दिया है तो प्रूफ करना कोई बड़ा बात नहीं है, पर इन जनरल ये लोग प्रूफ करने दे देते हैं। तो दोस्तों De Morgan's लॉ का पहला लॉ है ये, और दूसरा लॉ है ये, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप लोगों को विजिबल है। पहला लॉ डी मॉर्गन का क्या बोलता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख रहे हो, वो बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी नहीं बोला, गौर फरमाइए, बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। मतलब वो चीजें, वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप समझो, सुनो, ज्यादा ना बात को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पार्ट होता है, बोला इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के पूरा दुनिया, तो मतलब पूरा ग्रीन शेडेड पार्ट है। बात नंबर 1। डी मॉर्गन बोलता है यही वाला पार्ट जो है ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, मतलब ए को छोड़ के सारा बात। तो अगर ए को छोड़ के सारा कलर करोगे तो आप लोग कलर किसको करोगे दोस्तों? मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। अगर आप ए को छोड़ के सब कलर करोगे तो आप ये कलर करोगे। सुनना आप लोग बात को, ए को छोड़ के सब कलर करोगे तो आप ये कलर करोगे। हाँ, और नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, अगर मैं ब्लू से हाईलाइट करूं बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी को छोड़ के सब कुछ अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये होगा ब्लू से, बी को छोड़ के सब कुछ, कम ऑन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग घुमा फिरा के बात देखें तो रेड और ब्लू मिलाकर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और वो ग्रीन शेडेड एरिया ही है, वो ग्रीन शेडेड एरिया ही है। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ। लेकिन सर ये प्रूव हो गया क्या? अरे ना 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 ना, ये प्रूव नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये बस मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अच्छा, तो कहना का कोशिश ये कर रहे हो आप सर कि अब आप इसका प्रूफ दिखाओगे हमें? मैं बोला बिल्कुल, अब मैं आप लोगों को इसका प्रूफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, पहला वाला, दूसरे वाले के बारे में जब मैं आऊंगा तब मैं बात करूंगा। अभी के लिए मैं एक बार एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, एंड फ्रेंड्स आप लोग यो और नो में जवाब देना। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर एक्चुअल प्रूफ में लिख के दिखाना शुरू करूंगा। सुनिएगा आप लोग, प्लीज सुनिएगा आप लोग। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, यानी कि ग्रीन शेडेड, और ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ के सब, मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, ए को छोड़ के सबको, ए को छोड़ के सब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब छोड़ के, लास्ट डे बताया था। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के सब, बी को छोड़ के सब। तो मैं अगर उसको रेड से हाईलाइट करूं तो बी को छोड़ के सब मतलब ये हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आप लोग देखो ब्लू और रेड जहां पे है मिला के, वो रियल लाइफ में वही तो ग्रीन शेडेड है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना।
कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पर ये वेन डायग्राम के थ्रू सही है। एग्जाम में अपने लोग को वेन डायग्राम बनाने बोल सकता है, पर साथ साथ में हम लोगों को बोल सकता है प्रूफ, और चांसेस उसी का ज्यादा है कि प्रूफ बोले। तो डियर फ्रेंड्स अब मैं स्ट्रेट अवे आप लोगों को इसका प्रूफ पर लेकर जा रहा हूं, प्लीज लुक केयरफुली। प्रूफ मतलब पहले लॉ का प्रूफ, विच इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सुनिएगा आप लोग बात को, बहुत कायदे से सुनिएगा। अच्छा, तनिष बोल रहा है कि सर वापस बताइए। ओके तनिष, मैं वापस बोल रहा हूं। तनिष एक काम करूंगा, मैं एक बात आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर डियर फ्रेंड वापस इस पर आता हूं। तनिष मैं एक बार लिखता हूं, या तनिष के लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए एवरीबॉडी, तनिष आप देखिए मैंने क्या बोला, ये मैं डिलीट कर दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तनिष्क आप सुनिए, तनिष्क मैं बोलता हूं कि अपने लोग दो डायग्राम बनाते हैं, एक की जगह मैं दो डायग्राम्स आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये हो गया डायग्राम 1, ये हो गया डायग्राम 1, और ये हो गया हमारा डायग्राम 2, ठीक है तनिष। अब आप सुनना बेटा बात, तनिष का क्वेश्चन था दोस्तों कि ये वेन डायग्राम वाला बात भी फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा आप लोग सब कोई भी। मैं यहां पर ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाऊंगा, और यहां पर मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाऊंगा। सुनते चलिए आप लोग बातचीत को, सुनते चलिए आप लोग बातचीत को, एंड रिलैक्स। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोला आप लोगों को, सुनिए अब मैं क्या बोला आप लोगों को। अच्छा एक बॉक्स भी बना देता हूं, सो दैट यू ऑल हैव द फील कि एक यूनिवर्सल सेट भी यहां मौजूद है। एक सेकंड, एक बॉक्स भी बना देता हूं मैं, रुक जाइए, सब समझ में आएगा, रुकिए। ये देखिए, मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट का बॉक्स है, अ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है जी सर। और यहां पर भी मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूं फ्रेंड्स, अ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। अब आप लोग सुनना, मैं सिंपल बात करूंगा और वेन डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करके दिखाऊंगा। सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू नहीं, एल्जेब्राइकली भी, पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझिए आप लोग। हाँ सर बोलिए। डियर फ्रेंड्स अब देखिए आप लोग, मैं बोला कि मेरे को बोला गया कि भैया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को शेड करो। ये वाला जो डायग्राम है पहले वाला लेफ्ट वाला, उसमें मान लो हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को सिर्फ शेड करना है, ठीक है जी सर ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को सिर्फ शेड करना है, ठीक है जी सर ठीक है। सुनना आप लोग बातचीत। ए इंटरसेक्शन बी माय डियर फ्रेंड्स कौन सा पार्ट हुआ, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था फ्रेंड्स, ये ए है, सुनिएगा फ्रेंड्स, ये सेट ए है, ये सेट बी है, करेक्ट। वैसे यहां पर भी ये सेट ए है, ये सेट बी है। राइट वाला डायग्राम को मत देखिए, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। मान लीजिए हमारी ड्यूटी है शेड करना, तो डियर फ्रेंड्स अगर ये एक ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ शेड करना है, तो डियर फ्रेंड्स आइए हमारा शेडिंग वर्क को शुरू करें। और मैं रेड से शेड कर रहा हूं, देख लीजिए आप। ए इंटरसेक्शन बी को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, आप लोग देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर पूछ लिया कि वेन डायग्राम से प्रूफ करो तो ऐसे होता है वेन डायग्राम से प्रूफ। देखिए मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने यूनिवर्सल सेट के हर पार्ट को शेड कर दिया पर उसको नहीं टच किया। एवरीबॉडी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अग्रीड सर, अग्रीड सर, अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई को ये वाला पार्ट क्लियर है, एलएचएस वाला, सब कोई को ये एलएचएस वाला पार्ट क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं आरएचएस में मूव करूं। एवरीबॉडी यो और नो, कम ऑन बोलिए। एलएचएस मूव क्लियर होगा तो ही मैं अब आरएचएस में मूव करूंगा, नहीं तो नहीं। कम ऑन, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए मेट्स, नहीं तो कट्टी। और मैं कट्टी तो मैं बात भी नहीं होने वाला फिर। And specifically, Tanish, you must also reply because it's your question then. Okay, Kashish, Dhruv, Khushi, Mudit, Divyansh, Tanish. Okay, Tanish says yo. All right. What about other friends? Kundan. Okay. चलिए फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स भी रिस्पॉन्ड करिए। ओके ठीक है। ओके स्वराज बाफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लेफ्ट साइड में कहा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब
कि जो पार्ट ए इंटरसेक्शन बी में है उसको छोड़ के सब कुछ। देखिए बीच में ए इंटरसेक्शन बी आराम से अपना प्यार से ऐसे बैठा हुआ है और बाकी सब कुछ लाल लाल हो रखा है। अग्रीड सर, बिल्कुल अग्रीड। अब मैं बोला दूसरी बात और सुन लेना ये दूसरी बात को। हमें बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों मिल बांट के। तो पहले आइए मैं ए कॉम्प्लीमेंट को रेड से शेड करता हूं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए को छोड़कर। तो देखिए मैं ए को छोड़ के सब शेड करूंगा, ए को मैं टच नहीं करूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ओके सर, ए को छोड़ के सर मैंने सारा शेड कर दिया बराबर। लेकिन यहां पे बोला यूनियन मतलब प्लस, मतलब साथ में बी कॉम्प्लीमेंट को भी ले जाओ, साथ में। तो बी कॉम्प्लीमेंट को भी ले जाए मतलब बी को छोड़ के सारा शेड करना पड़ेगा। और अगर बी को छोड़ के मैं फ्रेंड सारा शेड करूं तो क्या बचेगा? देख लीजिए, बी को छोड़ के शेड करना है मतलब ए को शेड करना है, बाहर शेड करना है। अब दोस्तों अगर आप लोग दोनों डायग्राम कंपेयर करेंगे तो आप दोनों जगह देखेंगे कि अनशेडेड एरिया खाली बीच में ए इंटरसेक्शन बी वाला है। यही तो था कि दोनों इक्वल है, मतलब दोनों केसेस में जो शेडेड एरिया है वो रियल लाइफ में सेम ही आया, दोनों केसेस में जो अनशेडेड एरिया है वो रियल लाइफ में सेम ही आया। अच्छा, ये है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ यूजिंग वेन डायग्राम टेक्निक। सुन लीजिए, पूरा नहीं खत्म हुआ बात, ये हो गया फ्रेंड्स यूजिंग वेन डायग्राम टेक्निक। एंड अब तो मैं श्योर हूं कि सबको समझ में आया होगा कि दोनों तरफ जो शेडेड एरिया है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आपका वेन डायग्राम का टेक्निक। अब एक लेकिन आ गया, लेकिन अब मैं आपको एल्जेब्राइक टेक्निक विच हैज मोर चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जामिनेशन, मैं वो आप लोगों को समझाने वाला हूं। ओके, अगर कुछ फ्रेंड्स रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स गड़बड़ है, प्लीज रिप्लाई करें फ्रेंड्स। अगर किसी का रिप्लाई कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है सर। अब आप लोग सुनिएगा, अब इसी प्रूफ को जो मैंने वेन डायग्राम टेक्निक से करवाया है, अब मैं इसी प्रूफ को आप लोगों को करवाने वाला हूं यूजिंग द डी मॉर्गन्स टेक्निक। दोस्तों एक बात याद रखिएगा बिफोर आई स्टार्ट विद द डी मॉर्गन्स टेक्निक विच इज ऑब्वियस, बट मैं आपको बता दूं, ये जो यूनियन होता है ना, इसको हम लोग और बोलते हैं, और मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का मतलब जो चीज ए में है या जो चीज बी में है। अपने यूनियन कैसे निकालते थे, मैं ये इरेज करने वाला हूं फिर भी याद दिला रहा हूं। ए है मान लो 1 2 3, बी है 3 4 5। ए यूनियन बी जब कोई हमें बोलता था तो इसका मतलब क्या होता था फ्रेंड्स? इसका मतलब होता था कि ए और बी, मतलब जो ए में है या बी में है वो लिख दो यहां पर। तो हम लोग लिखते थे 1 2 3 4 5। तो जब भी आप लोग यूनियन देखेंगे ना, आप लोग और के बारे में सोचेंगे या आप लोग प्लस के बारे में सोचेंगे, इसको छोड़ के कुछ नहीं। हाँ, और हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेन डायग्राम से प्रूफ करने, तो डेफिनेटली आप लोगों को यूनिवर्सल सेट बना के बिल्कुल जैसा मैंने बना के दिखाया वैसे करना है। खैर अब फोकस करते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो यूनियन का मतलब होता है और या प्लस, ये याद रखिएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। एंड कब यूज करते हैं? जब दोनों चीज कंपलसरी हो। जैसे यहां पर हमें कोई बोला ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है जो दोनों में हो, तो मतलब वो है 3। तो एंड का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और यूनियन का मतलब होता है और। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होगे, बेसिक फंडा है। हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी अगर आप लोग सुन नहीं रहे हो और आपका अटेंशन 2 मिनट के लिए भी इधर से निकल रहा है। सो फ्रेंड्स, इन दिस लाइट लेट मी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सुनिएगा, और अगर सुन रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी मजाक फॉर यू ऑल। सुनिए आप लोग, टेक्निक ये है, अपने को प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है अपने को? कि जो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। हाउ डू यू गो अबाउट इट? ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बताइए सर आप। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी तो रियल लाइफ में एक सेट ही है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी तो एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, यस और नो? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, यस और नो? यस सर। तो मैं एक बार के लिए आप लोगों को बोलता हूं कि मान लीजिए, थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, कि हम लोग ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे बार बार ये लंबा चौड़ा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना पड़े। और ये जो राइट साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है,
ये भी रियल लाइफ में एक सेट बनाएगा, इससे भी एक सेट बनेगा जी सर, तो इसका नाम हम लोग n रख देते हैं। अब दोस्तों ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, मैं आपको स्ट्रेटेजी गेम प्लान बता रहा हूं, गेम प्लान सुन लीजिए, और गेम प्लान सबको समझ में आए तो यो और नो बोलिएगा। गेम प्लान मेरा क्या है मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल भाषा में हम लोगों को प्रूफ करना है कि m इज इक्वल टू n। सिंपल भाषा में हम लोगों को प्रूफ करना है m इज इक्वल टू n। अग्रीड? यस सर। स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, m और n दोनों सेट्स है। अरे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट ही है, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट ही है। यस, मेरा जो स्ट्रेटेजी है और जिसके लिए मैंने आज क्लास को ओपन किया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों इक्वल होंगे ना, तो इसका मतलब हम लोगों को इसको करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को प्रूफ करना होगा कि m जो है वो सबसेट है n का, और सिमिलरली n जो है वो सबसेट है m का। फिर हम लोग बोलेंगे कि सी m इज द सबसेट ऑफ n एंड n इज द सबसेट ऑफ m, सो बेसिकली दे आर इक्वल सेट्स। ये हमारा गेम प्लान है। ये कैसे करेंगे वो अलग बात है, पर आप लोगों को गेम प्लान समझ में आ गया सब कोई, तो यो और नो बोलिए, क्योंकि अगर गेम प्लान ही नहीं समझ में आया तो गए काम से। गेम प्लान समझ में आ गया, क्योंकि दोनों सेट्स है तो मैंने दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है। अगर मैंने दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दिया तो देयर आई हैव इट, आई हैव डन द जॉब। एवरीबडी यो और नो, गेम प्लान क्लियर है कि नहीं? कैसे करेंगे सर वो मैं बता रहा हूं आपको, आप बस अग्री करते हो कि नहीं ये बताइए, यो और नो। सबका रिस्पांस चाहिए फ्रेंड्स, एक एक रिस्पांस, दो दो रिस्पांस नहीं चाहिए मुझे। ओके फ्रेंड्स, अब बात को आगे समझिए। फ्रेंड्स ये मेरा गेम प्लान है, अब आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस गेम प्लान। मैं शुरू करूंगा कहां से, मैं लेफ्ट से शुरू करूंगा, जहां मैं सबसे पहले इस पर काम करूंगा कि मैं m को n का सबसेट प्रूफ करूंगा, m को n का सबसेट प्रूफ करूंगा। अच्छा, और क्योंकि सबसेट प्रूफ कर रहे हैं तो अपने ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसे भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटर है ऐसे साइन के साथ लिखना। खैर जो भी है, m को n का, जब मैं बोल रहा हूं m को n का, आई होप आप लोग समझ रहे हो, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स को प्रूफ करना है एज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। इनफैक्ट आप लोगों को सबसेट प्रूफ करना है ना, आपको कैसे पता कि दोनों इक्वल है, तो आप ये साइन नीचे का इक्वल टू वाला हटा ही दीजिए, बेटर है। लिख भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर है हटा ही दीजिए, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता। अब मैं स्टार्ट करता हूं इस जर्नी को। मैं बोलता हूं दोस्तों, m से शुरू कर रहा हूं, है ना। मैं बोलता हूं कि लेट, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलता हूं कि लेट, लिसन वेरी केयरफुली, हाँ ये क्रूशियल पार्ट है, ये क्रूशियल पार्ट है। मैं बोल रहा हूं कि लेट x बिलोंग्स टू m, मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो m का सेट है, तो m के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो उनमें से m मतलब a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, उनमें से मैंने कहा कि बाबू एक चुटकी सिंदूर, सॉरी एक एलिमेंट मैं निकाल रहा हूं, एक एलिमेंट का नाम है x, जो m का एक एलिमेंट है x, लेकिन वो किसका पार्ट है, सेट m का। सेट m का मतलब a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट का। अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू मतलब x एक एलिमेंट है, इसीलिए x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप एक बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b के बाहर में कहीं लोकेटेड है x, a इंटरसेक्शन b में x नहीं है। यही तो इसका मतलब हुआ ना कि x इज नॉट अ पार्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b, बिकॉज x इज अ पार्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। समझिए, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा हो गया, दुनिया। a इंटरसेक्शन b के बाहर वाला दुनिया, हो सकता है x यहां पर कहीं लोकेटेड हो सकता है x यहां पर कहीं लोकेटेड हो, पर वो a इंटरसेक्शन b में लोकेटेड नहीं है। अग्रीड? यस सर अग्रीड।
तो डियर फ्रेंड्स, इसी बात को जो मैंने ऊपर में लिखी है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। और मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, मैं लिख सकता हूं कि x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। एवरीबॉडी अग्रीड और डिसएग्रीड? मैं हर पार्ट में आप लोगों से कंफर्मेशन लेने वाला हूं, इससे फ्रस्ट्रेट मत होना। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ केयर कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बाद का चीज एकदम इजी हो जाएगा। फर्स्ट वैरायटी ऐसा क्वेश्चन का है, तो प्लीज बताइए इतना अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग। और क्योंकि मैं लिख रहा हूं x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, मतलब x ना तो a का पार्ट है, मतलब x ना तो a का पार्ट है या x b का पार्ट नहीं है। समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कि x क्या तो a का पार्ट नहीं है, x अगर a इंटरसेक्शन b का पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x दोनों में नहीं है। समझिए आप लोग बात को समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अच्छा, अब अगर x a इंटरसेक्शन b का पार्ट नहीं है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या तो x a का हिस्सा है, या x b का हिस्सा है। इसको एक और तरीका है बोलने का कि क्या तो x a से मिसिंग है, b में है, इस वजह से a इंटरसेक्शन b में नहीं है। बिकॉज यहां पर अल्टीमेटली कंक्लूजन तो यही है ना कि x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। तो ये जो एलिमेंट x है वो a इंटरसेक्शन b में क्यों नहीं है? a इंटरसेक्शन b में इसलिए नहीं है क्योंकि क्या तो x शायद a में नहीं है या फिर x शायद b में नहीं है। यही बात है? हाँ सर अग्री। तो मैं यही लिख रहा हूं कि इसका मतलब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देयरफॉर x इज आइदर नॉट इन a, क्या तो x a में नहीं है। अगर कोई चीज a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका मतलब क्या तो वो एक सेट a में नहीं है या फिर सेट b में नहीं है। दोनों में होता तो इंटरसेक्शन b का पार्ट होता ही। या फिर मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो b में नहीं है, ये मैं बोल सकता हूं। क्या तो x a में नहीं है या x b में नहीं है, क्योंकि अगर अपने कंक्लूड किए कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मतलब दोनों में से एक सेट में तो नहीं है ना। हाँ सर हम लोग समझ गया ये बात। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? और का मतलब क्या होता है? यूनियन मैंने बताया था। अच्छा, यूनियन को भी छोड़ दो, अगर x a में नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से भी तो बोल सकता हूं। अगर x a में नहीं है तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि x a के बाहर है। a के बाहर मतलब a कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब x a के बाहर है मतलब a कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली और लिखकर मैं बोला x अगर b में नहीं है मतलब x b के बाहर है, मतलब x b कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। b कॉम्प्लीमेंट मतलब b के बाहर की दुनिया। x अगर b की वाली दुनिया में नहीं है तो b की बाहर वाली दुनिया में है। मैं वही लिखा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, एंड देयर यू हैव इट फ्रेंड्स। तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन। तो इसको मैं बोल सकता हूं देयरफॉर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? इसका मतलब x बिलोंग्स टू n, मतलब जो एलिमेंट x है वो n में भी बिलोंग करता है। एलिमेंट x जो है वो n में भी बिलोंग करता है। तो अपने क्या प्रूफ किए कि जो एलिमेंट m में है, हम लोगों ने अज्यूम क्या किया था? हम लोगों ने अज्यूम किया था कि जो x है वो m का हिस्सा है, और हम लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया कि x जो है वो n का हिस्सा है। मतलब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हर वो जो एलिमेंट m में है, हर वो एलिमेंट जो m में है वो n में है, हर वो एलिमेंट जो m फॉर मैंगो में है वो एलिमेंट n फॉर नटीज में है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं m इज अ सबसेट ऑफ n, देयरफॉर m इज अ सबसेट ऑफ n। लेकिन क्या सम खत्म हो गया? नहीं, अभी तो एक तरफा बात हुई है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि m n का सबसेट है, करेक्ट। अब हम लोगों को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, होगा। अब दूसरा रास्ता क्या है? अब हम लोग शुरू करेंगे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। मतलब हम लोग एक कोई और एलिमेंट y पकड़ लेंगे और हम लोग बोलेंगे कि y जो है वो n का हिस्सा है, y एक एलिमेंट है जो n में प्रेजेंट है, और हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो m का सबसेट है। देखिए, तो मैं लिखता हूं नाउ लेट y, लिसन वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, लेट y बिलोंग टू n। देखिए अब पहले क्या था, मैंने x बिलोंग्स टू m शुरू किया था और प्रूफ किया था y बिलोंग्स टू मतलब x बिलोंग्स टू n। यहां मैं शुरू कर रहा हूं y, लेट y बिलोंग्स टू n, और मैं खत्म क्या करूंगा कि देयरफॉर y बिलोंग्स टू m, m फॉर मैंगो। ओह, तो ये बात है सर? जी हाँ बिल्कुल ये बात है। तो यहां पर मैंने कहा कि y बिलोंग्स टू n, ये हम लोगों ने अज्यूम ही कर लिया।
y बिलोंग्स टू n, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं उल्टा। एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा इसके बाद, सुनना आप लोग, एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा इसके बाद, कि मैं बोल सकता हूं कि दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और b, यूनियन को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, हाँ सर b बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या तो y a में नहीं है, क्या तो y a में नहीं है, मैं ब्रेक कर रहा हूं, या फिर y b में नहीं है, क्या तो y a में नहीं है या फिर y b में नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं, मैं इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या तो y a में नहीं है को मैं ये लिख सकता हूं कि y इज नॉट अ पार्ट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट और y इज नॉट अ पार्ट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, सॉरी y इज नॉट अ पार्ट ऑफ b, सॉरी, जब मैंने कहा कि y a के बाहर वाली दुनिया में है, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखा कि अगर y a के बाहर वाली दुनिया में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y a में नहीं है, या फिर दोनों में से एक ही ट्रू है, तो मैंने लिखा और अगर y b की दुनिया में, b की दुनिया के बाहर है, y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट मतलब y b की दुनिया के बाहर है, इसका मतलब y b की दुनिया में नहीं है। अग्रीड और डिसअग्रीड, सर अग्रीड, अग्रीड सर, इसका बात से हम लोग आपका अग्री करते हैं। तो मैं बोला इसका मतलब क्या तो y, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब दोनों में से एक बात तो पक्का है कि y a में नहीं होगा या y b में नहीं होगा, दोनों में से एक बात पक्का है। अगर y a में है तो b में नहीं है और b में है तो a में नहीं है, इसका मतलब यह बात तय है कि क्योंकि y दोनों में से एक में है, क्योंकि देखो ना बीच में और है कि क्या तो y a में नहीं है या तो y b में नहीं है, दोनों में से एक में नहीं है, तो इसका मतलब यह बात तय है कि क्योंकि दोनों में से एक में है, इसका मतलब ये बात तय है कि y a इंटरसेक्शन b में नहीं है, ये बात तय है। और अगर ये बात तय है कि y a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि y a इंटरसेक्शन b के बाहर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, एंड देयर यू हैव इट। ये a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट m है, तो दैट इंप्लाइज y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट m। मैंने शुरू किससे किया था, लेट y बिलोंग्स टू n, और प्रूफ कर दिया y बिलोंग्स टू m। तो इसका मतलब देयरफॉर n इज अ सबसेट ऑफ m। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा m इज अ सबसेट ऑफ n एंड n इज अ सबसेट ऑफ m, सो m इक्वल्स टू n, सो m इक्वल्स टू n। अपने ब्रैकेट में लिख देंगे when two sets are subsets they are equal, when two sets are subsets of each other, oh, when two sets are subsets of one another they are equal, when two sets are subsets of one another they are equal। अच्छा, ये गेम प्लान है। अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को हंसी आएगी, जिससे पक्का ऑफ वन अनदर आर इक्वल। जानना चाहोगे सीक्रेट? हाँ सर बताइए। आप लोग का मन में दो बात चल रहा है, आप लोग के मन में अभी दो बात चल रहा है, मैं गैस कर रहा हूं। पहला बात कि हाँ सर समझ में आ गया, पर सर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि खुद से कर लेंगे, काश थोड़ा सा और हल्का हो जाता, काश थोड़ा सा और इजी हो जाता। यही तो सबके मन में चल रहा है। मैं बोला कर दिया, आपका इच्छा पूरा कर दिया। और बताऊं क्या है वो इच्छा, आप एक तरफ से ठीक से करिए। मतलब m इक्वल्स टू n है तो x बिलोंग्स टू m करके एकदम प्रॉपर स्टेप्स लीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड देन देयरफॉर स्टेप 7 कीजिए। जब आप लोगों को बोला जाए ना उल्टा करने के लिए, तो जो आपने ये किया है ना, आप समझिए जो मैंने ये किया है ना, इसी को आप उल्टा लिख दीजिए y लेकर। समझ में आया? अब आप लोग देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, सुनो, शुरू करता हूं और बात करता हूं। इसका लास्ट स्टेप क्या है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ये रहा इसका फर्स्ट स्टेप। ओह, इसका शुरुआती स्टेप क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका बाद वाला स्टेप क्या है, y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। इसके ऊपर वाला स्टेप क्या है कि x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। इसके बाद वाला स्टेप क्या है, इसके बाद वाला स्टेप है y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और इसका जो सबसे शुरुआती स्टेप था वो क्या था,
x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यहां पे लास्ट स्टेप है y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कहानी खत्म। मतलब पहला वाला को ठीक करो और फिर पहले वाला में x की जगह y लिख दो और उल्टा लिख दो तो प्रूव हो जाएगा। हालांकि इसको बदमाशी बोलते हैं, पर मैं तो ऐसे ही करता था, इसमें मेरे को एडमिट करने में कोई वो नहीं है। एटलीस्ट स्मार्ट प्ले भी कुछ होता है, टाइम बचाना भी कुछ होता है। डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी अग्रीड और नॉट, यो और नो बोलना पड़ेगा। कम ऑन, कम ऑन फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड, सभी को मजा आ गया ये ट्रिक जान के, ऐसा लगता है। कशिश बोल रही है ऑब्वियसली यो। चलिए ठीक है, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बात जो क्लियर है ना, अब मैं आप लोगों को ले जाता हूं फ्रेंड्स इसके ऊपर वाले पार्ट में। और अब ज्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत वाला काम खत्म हो गया, बिकॉज आप लोगों को ये जो था ना, ये यूनिक था आप लोग के लिए, ये एक्सपीरियंस, द वे, द मेथड। So now it's not a big deal for you people, right? सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, सॉरी, लॉ नंबर 2, आई वुड से लॉ नंबर 2। फ्रेंड्स, जो लॉ नंबर 2 है हमारा, वो ये बोलता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी में है उसको छोड़कर सब कुछ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे फ्रेंड्स जो चाहेंगे कि सर वेन डायग्राम को ये जो आप लिखे हो, ग्रीन वाला जो बाहर की हो, ये आप हम लोगों को फिर से करके बताओ, तो मैं बोला ओके। लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, थोड़ा दूर लिख रहा हूं है ना, ए, क्योंकि 2 डायग्राम्स बनाऊंगा मैं, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए 2 डायग्राम्स बना रहा हूं, सुनिएगा आप लोग बातचीत को। 2 डायग्राम्स, और आप लोग देखिएगा दोनों डायग्राम्स में जो शेडेड पोर्शन होगा वो सेम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि वेन डायग्राम्स का मेथड से प्रूफ करके दिखा, सो दिस इज द वेन डायग्राम का मेथड, दिस इज दैट वेन डायग्राम का मेथड दैट दे विल आस्क फॉर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सुनते चलिए बातचीत को आप लोग, राइट, ओके। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इस एस्पेक्ट पे, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट ए, होल्ड ऑन, ये हो गया फ्रेंड्स सेट ए, और ये हो गया फ्रेंड्स सेट बी। ओके, ऑलराइट। अब फ्रेंड्स यहां पे मैं लिख दिया ए बी, यहां पे भी मैं लिख दिया ए और बी। फ्रेंड्स ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो मेरा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके फ्रेंड्स, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा बातचीत को फ्रेंड्स, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग सुनिएगा बातचीत को। ठीक है दोस्तों, ए यूनियन बी, आप लोग अग्री करोगे, ए यूनियन बी मतलब ए और बी वाला सर्कल। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए और बी वाला सर्कल, हैप्पी फैमिली। तो अगर कोई बोलता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए और सेट बी के बाहर जो भी हो वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। सर अगर मैं इसको रेड से शेड करूं, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अच्छा, अब आप लोग समझना, ये हो गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सा बात है, ए यूनियन बी का मतलब जो लोग सेकंड क्लास किए अच्छे से वो लोग जानते हैं ए यूनियन बी का मतलब सेट ए सेट बी और दोनों के बीच वाला, बस खत्म। सर बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग समझना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट रेड वाला है। अब ये लोग बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों यहां पर मैं 2 पेन कलर यूज करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले मैं प्लॉट कर देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट को मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं रेड, और बी कॉम्प्लीमेंट को जो मैं फ्रेंड्स प्लॉट करूंगा वो मैं प्लॉटिंग करूंगा ब्लू से, तो मैं यहां पे बाजू में लिख दे रहा हूं ब्लू। अब आप लोग देखिएगा
कि रेड और ब्लू दोनों कहां पे मौजूद है, क्योंकि दोनों जहां पे मौजूद होंगे वही होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यस सर, टोटली अग्रीड विथ योर लॉजिक। मैं बोला ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। ये वेन डायग्राम मेथड ऑफ प्रूविंग डी मॉर्गन्स है। ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ में तो सर आपको बी भी करना चाहिए, बी का ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें ए का नहीं है कोई भी एलिमेंट। मैं बोला अग्रीड। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लॉट। अब हमारी जैसे बात हुई आपस में, अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट ब्लू से प्लॉट करूंगा। बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, बी के एलिमेंट्स को छोड़ के सब कुछ। आइए मैं प्लॉट करता हूं बी को छोड़ के सब कुछ। अब फ्रेंड्स आप लोगों को जवाब मिल चुका होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप लोग देखिए कहां पर ऐसा है, ए कॉम्प्लीमेंट का साइन है रेड से और बी कॉम्प्लीमेंट का ब्लू से, ऐसा कहां पर है जहां पर दोनों रेड और ब्लू मौजूद है? ऑब्वियसली आप लोग देखोगे सेट ए और सेट बी के बाहर में, जहां पे दोनों मौजूद है एक साथ। और वही तो मैंने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में मार्क कर रखा है। तो हो गया ना वाया वेन डायग्राम। वाया वेन डायग्राम प्रूफ कर तो दिया। फ्रेंड्स यू और नो एवरीबॉडी, फ्रेंड्स यू और नो एवरीबॉडी, कम ऑन, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है फ्रेंड्स। कम ऑन मेट्स, आप लोग का रिस्पॉन्स पे वेट कर रहा हूं मैं। ओके मुदित, रोंकिता, ऑलराइट। वेन डायग्राम अगर क्लियर है तो मैं फिर अलजेब्राइक यूज करूंगा टेक्निक, और इस बार अलजेब्राइक टेक्निक जो है थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है सर, गो हेड, सर गो हेड। फ्रेंड्स अगर मैं अलजेब्राइक टेक्निक स्टार्ट करूं तो अलजेब्राइक टेक्निक, अब आप लोगों को लॉजिक पता है, मैं गेम प्लान लास्ट टाइम बता रहा था। अब गेम प्लान क्या है, वही एक को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट, कहानी खत्म, वही करना है हमें। मैं बोला देखिए अब आप लोग क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट फ्रेंड्स? जी सर बिल्कुल राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एक एलिमेंट पकड़ लीजिए पी, पी क्यू आपकी मर्जी है यार, एक्स लो वाई लो वो आपकी मर्जी है, एक्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि सेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के बाहर है। मतलब कहीं ऐसा, मान लो यहां पर एक्स यहां पर कहीं पर है, या दुनिया में एक्स यहां पर कहीं पर है, मतलब बेसिकली ए यूनियन बी के बाहर है। तो मैं इसको, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो मैं फ्रेंड्स इसी को नेक्स्ट स्टेप में ये भी तो लिख सकता हूं कि इसका मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, मतलब एक्स ए यूनियन बी का पार्ट नहीं है। और फ्रेंड्स अगर एक्स ए यूनियन बी का पार्ट नहीं है, इसका मतलब है ना एक्स ए को बिलोंग करता है और ना एक्स बी को बिलोंग करता है, क्योंकि अगर ए यूनियन बी का पार्ट रहता तो एटलीस्ट सर्कल का हिस्सा रहता, ना वो ए का पार्ट है ना वो बी का पार्ट है। सर बिल्कुल हम लोग अग्री करते हैं। तो मैं बोला इसका मतलब दैट इंप्लाइज एक्स डजंट बिलोंग टू ए एंड, क्योंकि दोनों में ही नहीं है, और होता तो मैं बोलता कि एक में नहीं है, पर यहां पर तो प्रूव हो गया दोनों में ही नहीं है। तो अगर दोनों में नहीं है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सर एग्री करते हैं। तो अगर एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करता और एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करता तो इसी बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एक्स बिलोंग करता है, क्योंकि ए इंटरसेक्ट ए में भी बिलोंग नहीं करता, बी में भी नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट को एंड एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट को। यस, तो अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करता है और बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि एक्स जो एक एलिमेंट था इसका, वो इसका भी एलिमेंट है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दोस्तों, यहां पर मैं फ्रेंड्स लिख सकता हूं कि देयरफॉर, सुन लीजिएगा मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है
उसका एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ, यहां पे मैं एम एन नहीं लिया, लिखना चाहते हो लिख लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, सुन लीजिए। तो इसका मतलब दैट इज अ सबसेट ऑफ, थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में लिख के लिखता हूं, देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सम अभी अधूरा है, सम अभी अधूरा है। व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने सिर्फ लेफ्ट साइड से पिक किया एक एलिमेंट को और प्रूव किया कि वो राइट साइड का सब भी एलिमेंट है, एंड हेंस लेफ्ट साइड इज द सबसेट ऑफ राइट साइड। अरे पर जनाब, राइट साइड से भी पिक करके एक, अच्छा एक बात और याद रखना, बहुत बड़ा पाप आप लोग करते हो, अगर इधर पे एक्स ले लिया तो जब राइट साइड में एक एलिमेंट लेंगे तो उसको एक्स मत लेना, अपने एक्स को इतना ज्यादा याद मत करो, मतलब नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया? हाँ सर। तो क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, x की जगह y ले लो, तो देयरफॉर लेट y बिलोंग टू राइट साइड में क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है फ्रेंड्स, तो मैं बोल दिया लेट y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। राइट फ्रेंड्स? जी बिल्कुल सर। राइट फ्रेंड्स? जी बिल्कुल सर। तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जी सर बिल्कुल। अब यहां पे मैंने बोला कि अगर y a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, ट्रिक आप लोगों को पता है, ठीक उल्टा लिखना है, ठीक उल्टा लिखना है, ठीक इसको उल्टा लिखना है, मतलब ऐसे जाओ आप, समझ में आया? अगर बदमाशी करना है तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। देखो मैं कॉपी करके दिखाऊं, मैं कुछ सोचूंगा नहीं, मैं उल्टा कॉपी करूंगा। देखो ये वाला सेकंड लास्ट स्टेप है, मैं लिख दिया दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, बात भी सही है। इसका फिर उल्टा जाइए, तो मतलब y ना तो a का हिस्सा है ना तो y b का हिस्सा है, और सही भी हो रहा है, पता है, y ना तो a का हिस्सा है और y ना तो b का हिस्सा है। मैं छाप रहा हूं, मैं देखो ये छापा, अब इसके ऊपर है, इसका मतलब y a यूनियन b का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब y a यूनियन b का हिस्सा नहीं है, ठीक है, y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, ठीक है। अगर y a यूनियन b का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब y a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। हो गया, बात खत्म। देख लिए बदमाशी, इसका मतलब y a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने तो कॉपी किया है, पर आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इंटेलिजेंस काम कर रहा है वहां पे। ओह, सो देयरफॉर आपने ये प्रूफ कर दिया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का। कहानी खत्म। Since both are subsets of each other, since both are subsets of each other, since both are subsets of each other, they are equal sets, और फिर लिख देना लास्ट में, hence a union b whole complement is equals to a complement intersection b complement, proved। दोस्तों सभी को डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर है क्या? आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया तो बहुत गलत लगता है, हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किया है, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ वेन डायग्राम से, दोनों डी मॉर्गन्स के प्रूफ एल्जेब्राइक टेक्निक से। कमाल करते हो साहब। डियर फ्रेंड, सबको क्लियर है? यो और नो बोलना पड़ेगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया डी मॉर्गन्स लॉ सीख के? ये बताइए। डी मॉर्गन्स लॉ खत्म, जिस पर हमारा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होना था आज के क्लास का, वो हो गया। अब छोटे छोटे सम्स है, ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे आपको फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड, ओके, सभी को मजा आ रहा है, वेरी वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं थोड़े से लाइटर क्वेश्चंस में। अब छोड़ दो, टफ चीज खत्म, जितना भी सेट्स का टफ चीज था या सो कॉल्ड टफ चीज था वो खत्म हो चुका है सर। जितना भी टफ चीज था सब खत्म हो गया, भूल जाओ, बाय बाय बोल दो उसको। अब सिंपल सिंपल इजी गोइंग चीज, प्यारा प्यारा चीज वो आ गया है। मैं चाहूंगा पहले आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस और अपना एडवाइस दूंगा आप लोगों को ऑन हाउ टू गो अहेड विद दिस क्वेश्चंस। पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए जिससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ अच्छा, ऑल राइट, ओके। सो सर हम लोग पढ़ लिए हैं, ऐसा आप लोगों के बात से समझ में आ रहा है।
कि हाँ सर हम लोग पढ़ लिए हैं, ऑल राइट। फ्रेंड्स अब आप लोग सुनिएगा बातचीत को। क्वेश्चन क्या है, इन कमिटी, एक कमिटी बैठी होगी कोई, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, क्या बात है, 20 लोग इंग्लिश बोलते हैं, वेरी वेरी गुड, और 10 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी स्पीक, अच्छा नंबर ऑफ पीपल जब दिया हुआ है मतलब कार्डिनल नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है मतलब कार्डिनल दिया हुआ है। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, फ्रेंड्स रियल लाइफ में जब आपको बोल रहा है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज मतलब और हिंदी बोले इंग्लिश बोले या दोनों बोले, मतलब यूनियन पूछ रहा है, एटलीस्ट का मतलब यूनियन। अब आप लोग समझिएगा, मैं आपको पहले वेन डायग्राम के थ्रू भी, और आप लोगों को एग्जाम में वेन डायग्राम बनाना एडवाइजेबल है, बिकॉज एग्जाम में वरना एक नंबर वो लोग काट लेंगे। तो आप लोग सुनिएगा, पहले मैं बोलता हूं कि एच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी स्पीकर से, ठीक है, एच को अपने रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी स्पीकर से, ई को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश स्पीकर से, ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, एच हो गए हिंदी स्पीकर्स, ई हो गए इंग्लिश स्पीकर्स, करेक्ट। और 10 हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हटाइए, उसका तो काम अपने करेंगे। अब फ्रेंड्स अपने को बोला गया 50 स्पीक हिंदी, याद रखना ये कभी भी नहीं बोला कि 50 स्पीक ओनली हिंदी, बोला 50 स्पीक हिंदी, ऑल राइट, गुड, गुड फॉर देम। तो यार अगर 50 स्पीक हिंदी तो मैं लिख सकता हूं NH इक्वल्स टू 50, 50 स्पीक हिंदी मतलब NH इक्वल्स टू 50। मुझे कहा गया 20 स्पीक इंग्लिश, 20 स्पीक इंग्लिश मतलब एन मतलब कार्डिनल नंबर, एन का मतलब कार्डिनल नंबर, क्लास 1 में बताया था जब इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स पढ़ा रहे थे आप लोगों को। 20 स्पीक इंग्लिश, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, ऑलराइट, एंड 10 स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, बोथ मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में मौजूद हो, H इंटरसेक्शन E, यानी कि क्या बोला गया आप लोगों को, H इंटरसेक्शन E जो दोनों बोले वो 10 हो गए। अब सम तो मैं इसी पेज में खत्म करवा दूं, पर मेरे को एक बार इस पेज में आने से पहले आप लोगों को वेन डायग्राम समझाना है दोनों का। समझना फ्रेंड्स, समझना फ्रेंड्स कि किस्सा किस प्रकार का है, समझना फ्रेंड्स कि किस्सा किस प्रकार का है, आप लोग समझ जाओगे करने के मल्टीपल टेक्निक से, अगर आप वेन डायग्राम के मेथड से सोचोगे तो। आइए मैं आप लोग के सामने एक वेन डायग्राम बनाता हूं। सर एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा क्या, एडवाइजेबल है कि हमेशा बनाएं आप लोग, नहीं बनाने से क्या है, हो सकता है सम मैं बोला तो कि मैं चाहूं तो वो वाला सम मैं वहीं पे खत्म कर सकता हूं, बट देन नहीं, फॉर बेटर सम्स वो फिर काम नहीं आएगा। सुनिए, ये होगा हिंदी स्पीकर्स, क्योंकि दोनों स्पीकर्स भी है तो ये इंग्लिश स्पीकर्स हो गए। अब आप लोग फ्रेंड्स समझिएगा बात को, अब आप लोग फ्रेंड्स बात को समझिएगा और अग्री करते कि नहीं बताइएगा। ये हिंदी और सबका रिस्पॉन्स चाहिए, ये इंग्लिश है। दोस्तों हमें बोला गया कि 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, मैं बिना कुछ सोचे समझे 10 यहां लिख दिया, ठीक है। मुझे क्या कहा गया, मुझे कहा गया कि कमिटी जो है 50 हिंदी बोलते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, विच आई फाइंड कि यू नो इज अ स्लाइट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट यू डू। वो क्या कि वो लोग 50 यहां लिख देते हैं। अगर कोई 50 यहां लिखता है, गलत है सर, गलत है सर। पता है क्यों गलत, क्यों है पता है आपको, यहां पर बोला गया 50 स्पीक हिंदी, ऐसा थोड़ी बोला गया कि 50 ओनली स्पीक हिंदी। अगर 50 ओनली स्पीक, समझिए ये वाला जो पोर्शन है ना ये रिजर्व्ड है फॉर ओनली हिंदी, ये वाला जो पोर्शन है वो रिजर्व्ड है फॉर ओनली इंग्लिश, और बीच वाला जो है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आज आप लोग समझिएगा, अगर अपने को बोला है 10 स्पीक बोथ और 50 स्पीक हिंदी, मतलब ये 50 स्पीक हिंदी के अंदर दो तरीके के हिंदी स्पीकर्स है, कुछ ऐसे जो सिर्फ हिंदी जानते हैं और कुछ ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो वो भी तो काउंट होंगे। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं वो हिंदी स्पीकर्स में भी तो काउंट होंगे। तो अगर 10 हिंदी स्पीकर्स और इंग्लिश स्पीकर दोनों है तो मतलब रियलिटी में 40 ऐसे स्पीकर्स है जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ओ समझ आया। और वैसे 20 इंग्लिश बोलते हैं। अरे भैया 20 इंग्लिश बोलने में दो तरीके के लोग हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और जो दोनों भाषा बोलते हैं। तो जो दोनों भाषा बोलते हैं वो उसमें भी तो काउंटेड है। तो ये जो 10 है वो इस 20 का भी तो हिस्सा है। तो अगर हटा दे 20 में से 10 को तो 10 आ गए जो ओनली इंग्लिश स्पीकर है। अब अपने से क्या पूछा गया था, अपने से पूछा गया था कि भैया ये बताओ एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले, तो इसको ऐड कर लीजिए। एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले का मतलब NA यूनियन B मांगा आपसे। और फ्रेंड्स NA यूनियन B क्या होता है,
एन ए माइनस बी, एन एच माइनस ई, एच माइनस ई मतलब वो लोग जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, प्लस मतलब कौन सा वाला पार्ट पता है, मतलब ये वाला पार्ट रेड रेड कर रहा हूं, ये देखिए पहला ये हो गया, मैंने क्लास 2 में बताया था। या वो लोग एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोला, एक लैंग्वेज मतलब दो भी तो बोल सकता है, तो इसमें आप लोगों को जोड़ना होगा एन जो दोनों लैंग्वेज बोले, प्लस एन जो सिर्फ ई माइनस एच यानी कि सिर्फ इंग्लिश बोले, हिंदी नहीं बोले। तो फ्रेंड्स जब आप लोग इसको करोगे तो आप लोगों का एन ए यूनियन बी क्या आया, 40 जो सिर्फ हिंदी बोल रहा है, 10 जो दोनों बोल रहा है, और 10 जो सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा है, 60 आंसर। फ्रेंड्स खत्म सम 60। लेकिन एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को और सिखाया था, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को और सिखाया था, वो मैं आप लोगों को याद दिला दूं। वो फॉर्मूला क्या है जो मैं यहां पे ही करके दिखा देता हूं कि H यूनियन E मतलब A यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो फ्रेंड्स अगर ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपका सम तो खत्म ना, 50 प्लस 20 मतलब NH प्लस NA माइनस 10, 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 यानी कि 60, सम खत्म। सर सिर्फ ये कर सकते हैं, नहीं, आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। हाँ, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज किए तो आपको ये नहीं यूज करना पड़ेगा। पर हाँ, दोनों केसेस में वेन डायग्राम आपका ठीक बनना चाहिए, उसका कोई वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई उसका माफी नहीं है। देयर इज नो अलाउंस फॉर अ रॉन्ग वेन डायग्राम, दैट इज नॉट अलाउड। फ्रेंड्स सबको क्लियर है, यो और नो बोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबको क्लियर है, यो और नो बोलना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिए, यो और नो फ्रेंड्स, कम ऑन। अच्छा ये कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स, 4 का और 6 का, ज्यादा चांसेस है 4 आने का, 4 या 3 का आने का। कम ऑन फ्रेंड्स, एनर्जी रखना है मेंटेन। बहुत ही ज्यादा एंड पे आ गए हम लोग, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं बाकी है। कम ऑन फटाफट एवरीबॉडी, बस अब ऐसे ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आपको गार्निश करना और कुछ नहीं है। सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कम ऑन, जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मेक श्योर यू आर रिस्पॉन्डिंग। ओके, ऑल राइट देन फ्रेंड्स, सर आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। माय डियर फ्रेंड्स, आप हम लोग चलते हैं एक स्कूल का क्वेश्चन पे, कोई इमोशनल मत होना, ठीक है? ओके, इन अ क्लास ऑफ सर्टेन पीपल या सर्टेन स्कूल, इन अ क्लास ऑफ अ सर्टेन स्कूल देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अच्छा नहीं, 50 स्टूडेंट्स वेर ऑफर्ड मैथमेटिक्स। ध्यान से सुनिएगा, इन a certain school with 50 students, 50 were friends offered mathematics, 42 were offered biology, and 24 were offered both the subjects. Find the number of students being offered mathematics only, number 2 biology only, or any of these two subjects. Any of these two subjects. Okay. अब आप लोगों को बात करना है, अब आप लोगों को बातचीत करना है, मैं बोला ध्यान से सुनना। पहले ना डेटा को नोट कर लो, डेटा को नोट कर लो आप लोग। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बायो, ठीक है, इनफैक्ट बायोलॉजी एक्चुअली लिख लेता हूं यहां पर। अब आप लोग बात को समझिएगा, अब आप लोग बात को समझिएगा। हाँ सर बताइए आप। मैं बोला डियर फ्रेंड्स कि जब अपने लोग को बोला 50 स्टूडेंट्स वर ऑफर्ड मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स 50 होगा, यस और नो? यस सर। 42 were offered biology, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड बायोलॉजी इज इक्वल टू 42, ठीक है। और फाइनली 24 were offered both the subjects, तो सर अगर दोनों सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिला है तो हाउ विल यू फॉल, m इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 24। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग ऑफर्ड मैथ्स ओनली।
अरे यार कम ऑन, ये कैसा क्वेश्चन है? बीइंग ऑफर्ड मैथ्स ओनली। मैं अब आप लोगों को बताता हूं, बीइंग ऑफर्ड मैथ्स ओनली का मतलब है कि आपको रियल लाइफ में निकालना क्या है, एन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम माइनस बी, मतलब जिनका मैथ्स और बायो नहीं है। ओके आयुष, सो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कैसे लिखोगे, एन एम, मैंने क्या कहा था, एन एम माइनस जो दोनों में है, मतलब एन एम इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 50, क्योंकि 50 है मैथ्स में और जो दोनों में है, क्योंकि सुनिए जो दोनों में है वो मैथ्स में भी काउंटेड है और जो दोनों में है वो बायो में भी काउंटेड है। ठीक उस तरह से जो इंग्लिश हिंदी वाला क्वेश्चन था, तो 50 माइनस 24 यानी कि दोस्त 26 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन फ्रेंड्स, बायोलॉजी ओनली। अगर आपसे पूछा गया भाई बायोलॉजी ओनली, तो सेम लॉजिक, अब बी माइनस एम पूछ रहा है, तो आपको बी में से वो लोगों को हटा देना है जो दोनों में मौजूद है, जो दोनों में मौजूद है, जी सर हटा देना है। और बायोलॉजी कितने को मिला है, 42 को, और 42 में से 24 दोनों को मिला है, तो ये जो 24 है ये जिनको मैथ्स भी मिला वो इसमें काउंटेड है, 18 हो गया। और फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तीसरा, कि जिसको यू नो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मिला हो, एनी ऑफ द टू, मतलब कुछ तो मिला है, तो वो यूनियन हो गया। और अगर यूनियन आप लोगों को निकालना है फ्रेंड्स, तो कम ऑन, यूनियन इज अ मजाक, क्यों? क्योंकि बी यूनियन एम या एम यूनियन बी आप करोगे, और वो क्या होगा, आप लोग लिख सकते हो एन बी माइनस एम, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, एक है एन बी माइनस एम प्लस एन एम माइनस बी प्लस आपका एन एम इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि बी माइनस एम कितना है, 18 अभी निकाले, उसके पहले निकाले थे 26, और जो दोनों में है, अगर दोनों में मैं ऐड करूं तो डियर फ्रेंड्स आपका कितना आएगा, 24 आएगा। अगर ऐड हो गया 24 तो फ्रेंड्स कितना हो गया, 68। ओ हाँ, कोई अगर ऐसे कर रहा है, कोई अगर ऐसे कर रहा है, एम यूनियन बी को कोई अगर ऐसे कर रहा है, एन एम प्लस एन बी माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी, आई डोंट माइंड, देयर इज नो इश्यू वट एवर, 50, 42 और 24, तो खत्म ना, सेम आंसर आएगा, वो तो कोई डाउट नहीं है, योर चॉइस। सो डियर फ्रेंड 68। सर आप वेन डायग्राम नहीं बनाए, रिलैक्स में बना रहा हूं, रिलैक्स में बना रहा हूं वेन डायग्राम, थोड़ा सा छोटा बनाओ पर बनाओ, और फिर इसके डेटा को भरो। ये देखो, ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया बायो, और फिर मैथ्स सिर्फ कितने को मिला है, सिर्फ मैथ्स मिला है 26 को, तो मैं यहां पर लिख दिया 26। सिर्फ बायो कितने को मिला है, सिर्फ बायो मिला है 18 को, और दोनों कितने को मिला है 24 को, तो यहां मैं लिख दिया 24। खत्म क्वेश्चन। एवरीबडी यो और नो, कम ऑन एवरीबडी, यस और नो एवरीबडी, कम ऑन मेट्स। ओके ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग क्या 99.99999% हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। कशिश डाउट पूछिए फिर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। क्या नहीं समझ में आया कशिश? सिमिलर क्वेश्चन ही तो है पहले जैसा। अब आप लोग सुनिएगा, एक और तरीके का क्वेश्चन मेरे को करवाना है, बट आई फील कि आप लोग अपना 100% अभी नहीं दोगे, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में टेकअप करूंगा, 5 या 10 मिनट मेरे को लगेगा। क्या है सर वो क्वेश्चन? सेट्स का ये क्वेश्चन है, 5 मिनट का है, नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। इसमें 3 केसेस हम लोग लेंगे, मतलब मैथ्स भी होगा, बायो भी होगा, और फिर उसके साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी आ जाएगा। मतलब 3-3 को संभालेंगे हम लोग एक साथ, 3-3 सेट्स को एक साथ संभालेंगे। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बट उसका एक सम का प्रैक्टिस चाहिए। खैर ओवरऑल सेट्स इज कंप्लीट। वैसा एक क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा, हुआ तो भी ठीक, और नहीं भी हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में टेकअप करूंगा। अच्छा, जो कशिश है उनको नंबर 3 समझ में नहीं आया। कशिश, एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स का मतलब एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब दोनों में से कुछ भी मिलाओ, दोनों मिलाओ तो भी चलेगा, एक मिलाओ तो भी चलेगा, दूसरा मिलाओ तो भी चलेगा, मतलब मैथ्स और बायो दोनों मिले तो भी चलेगा उसको, सिर्फ मैथ्स मिले तो भी चलेगा उसको, और सिर्फ बायो मिले तो भी चलेगा उसको।
कशिश ये वाला सिचुएशन है, क्लियर है? तो कशिश अगर ये वाला सिचुएशन है, तो हाउ डू यू अप्रोच ये वाला सिचुएशन? यूनियन निकाल के एंड कशिश दिस इज व्हाट वी हैव एग्जैक्टली डन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना कि पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, यहां पर भी वही है कि स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैथ्स, बायो और बोथ, तो यूनियन निकालना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो है प्रैक्टिस करना, सेट्स का इमेंस प्रैक्टिस करना। मैं पूरा का पूरा जो शीट है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों को वो प्रैक्टिस करना है, जो प्रैक्टिस शीट है उससे प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आई विल टेक इट अप। मैं मटेरियल अपलोड करने वाला हूं अगर आई हैव ऑलरेडी नॉट डन इमीडिएटली, ठीक है? सो बाय बाय एवरीवन, एंड नेक्स्ट क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे।